हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन में जो करंट सैचुरेशन करंट फ्लो करती है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ओवरऑल करंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और ये है क्या चीज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा अभी हमने पीएन जंक्शन में पढ़ा कि जब हम बैटरी अटैच करते हैं किसी पीएन जंक्शन के साथ यानी जिसमें डोपिंग लेयर मौजूद होती है तो उसमें क्या करता है, करंट फ्लो करता है। तो वो करंट जो फ्लो उसमें कर रहा होता है हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं हमारे पास, देखिए जेपी और जेएन, या फार्मूलाज पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले की बजाय थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है फार्मूले में। तो देखिए ये आपके पास सामने फार्मूला है, आई इज इक्वल टू एरिया इंटू जे पी प्लस जे एन। जे पी हमारे पास डेंसिटी है जो होल्स डेंसिटी कवर करते हैं, और जे एन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी है यानी जो इलेक्ट्रॉन कवर करते हैं पीएन जंक्शन में। तो इनकी वैल्यूज आगे पुट की गई हैं। इस फार्मूले को आपने याद नहीं करना, इसको याद करना है। ये आपका मेन फार्मूला है जिसमें पी एन नाट को और एन पी नाट को रिप्लेस किया जाता है ना स्केयर ओवर एन डी, क्योंकि ये नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप है। ठीक है, तो ये फार्मूलाज आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इनसे रिप्लेस करने के बाद जो एक फार्मूला डेवलप होता है वो ये फार्मूला है, आई इज इक्वल टू एरिया इंटू कूलम्स चार्ज। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू तो आपको ही याद रखनी होती है, एन आई स्केयर। ये वैल्यू आपको वैसे दे दी जाती है, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसके बाद डी पी और एल पी एन डी डोनर एटम। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब जो डीपी है यानी कि पी टाइप की जंक्शन है, पी टाइप जंक्शन, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है, डोनर एटम चाहिए होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोनर एटम ले लिया अपने साथ। ठीक है, और यहाँ पे एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप एक्सेप्टर एटम होते हैं, उनके पास एक्सेप्टर एटम होता है, मतलब कि वो एक्सेप्ट करते हैं। अब देखें, मैं आपको इसकी मेन कहानी बताता हूँ। देखें, जो ही पी टाइप के पास से एक एटम डोनेट होने आया तो उन्होंने क्या किया, उस डोनेट एटम को अपने पास रख लिया। ठीक है, उन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज किया था, तो उस उनके ऊपर क्या कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, लिहाजा उनके पास एक्सेप्टर एटम रह गया। तो ये इसका फार्मूला है। ठीक है, डी एल और एल एन इंटू एन ए। उसके बाद ई की पावर एक्सपोनेंशियल ई की पावर वोल्टेज ओवर वी टी, थर्मल वोल्टेज। ठीक है, तो ये भी आपको वैल्यूज दी जाएंगी। वी वो वोल्टेज है जो हम अप्लाई करते हैं, बैटरी लगाते हैं नीचे। ठीक है, तो ये एक पूरा फार्मूला है जिसमें ये जो आपको ये एरिया ये सारा नजर आ रहा है ये आई एस के बराबर रख दिया जाता है, जिसे हम सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, आई एस। ठीक है, ये देखिए उन्होंने आई एस से रिप्लेस कर दिया और बाकी फार्मूला एज इट एज, और नीचे आई एस का फार्मूला एक दफ़ा रिपीट कर दिया। ठीक है, तो ये उसने नीचे उसे ये भी कहा हुआ है, फॉर दिस रीजन आई एस इज गिवन द नेम एज सैचुरेशन करंट। इसे सैचुरेशन करंट भी कहा जाता है और स्केल करंट भी इसे बोला गया जंक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। आपने बस एक फार्मूले को याद रखना है जिससे आपके दोनों न्यूमेरिकल्स हल हो जाएंगे। आगे आपके इस चैप्टर के दो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, उसके बाद आगे इसका बी पार्ट शुरू हो जाएगा, सेमीकंडक्टर का डायोड का पार्ट, वो थोड़ा इजी है इसकी बजाय। ठीक है, तो ये सैचुरेशन करंट है जिसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। इस फार्मूले को आप याद कर लें, नोट कर लें, दो तीन दफ़ा इसको पढ़ें, इसको याद कर लें। ये फर्स्ट चैप्टर ही है जिसपे कह लें सिर्फ आपका आपका जो दिमाग है उसकी मेमोरी यहाँ पे कामयाब है, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादातर चीज़ें याद ही करनी है। क्योंकि हर एक कोई भी चीज़ है ना स्टूडेंट, कोई भी चीज़ है उसको बेस करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में मालूमात चाहिए होती हैं। जैसे आप कह लें आपकी वालिदा हैं, वो रोटी बनाती हैं, कोई हांडी रोटी करती हैं, कुछ भी करती हैं, मतलब डिश वगैरह बनाती हैं, तो उनको कुछ ना कुछ इल्म होता है कि इसमें हमने इस तरह से डालना। वो इल्म पहले उन्होंने हासिल किया तो आगे वो आई हैं आज। तो यही चीज़ है, इस बुक में भी आपने यही चीज़ सीखनी है। आपने पहले इसके बारे में इल्म लेना है, फिर आप आगे जा सकेंगे। और ये आपको बताता चलूँ, ये हमारा एक्टिव फॉरवर्ड बायस्ड होता है। ठीक है, ये जो लेयर आपको नजर आ रही है ना, ये फॉरवर्ड रीजन है, और ये नीचे रिवर्स रीजन होता है। एक सैचुरेशन रीजन इसे कहा जाता है, यानी जिसमें हमारा कह लें कि जो सिस्टम होता है वो काम करना तकरीबन तकरीबन छोड़ जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।